हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूज़ू बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। आके देख रहे हो कितनी सूज रही है मेरी। रात में सोई थी 2 बजे, और 2 बजे इसलिए सोई क्योंकि आप लोगों को वीडियो देना था। मैं वहाँ से आई थी, फिर खाना पीना खाया मम्मी के पास, फिर यहाँ आ गए थे। फिर मेराज से बात हुई थी, कुछ ज़रूरी बात थी वो करी हमने। और ज़रूरी बात आप लोगों को पता है, मतलब वैसे भी गैर ज़रूरी भी हम 2 घंटे से पहले फ़ोन रखते हैं। तो 12 बजे तक उससे बात करी, फिर वीडियो एडिट करी, फिर अपलोडिंग पे लगाई। तो वो करते करते मुझे 2 बजे तो इसलिए लेट सोई। फिर अब उठ तो जल्दी गई हूँ, 7:30 बजे में उठ गई थी। तो बस ये पड़े हुए हैं बच्चे उठ उठ के। इन्होंने पोती कर रखी, पोती पोती। हाय गाइस को बताओ पोती। महारानी को देखिए जरा, जरा देखिए इस महारानी को गाइज। बस ये अब इनको फ्रेश व्रेश करता है। मैंने कहा आपसे पहले मिल लूँ। और हाँ, मुझे वेट अपना चेक करना है कुछ भी खाने पीने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 किलो वेट मेरी अनु ने मेरा बढ़ा दिया होगा। और सब इतना मतलब खाया पिया है, कितना ही मना कर लो, लेकिन वही वाली बात है, मेहमानदारी में आप ज़्यादा कर भी नहीं सकते। कोई इतने प्यार से सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि मैंने स्ट्रिक्टली सबको ये कहा था कि भाई बाहर का बिल्कुल मत मंगाना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपना वेट चेक करती हूँ। सबसे पहले वेट चेक कर लेती हूँ, फिर लगूंगी कामों में, वरना फिर हो जाती है मुझे, फिर भूल भूल पड़ जाती है। फिर मुझे गर्म पानी भी पीना है ना, तो इस वजह से। यहाँ पर मैंने इतना सारा सामान भर रखा है। क्या भर रखा दिखाऊँ? दिखाती हूँ। ये तो सब सेट हो गया था। ये क्या है बे? ये क्या है? यही मेरी वो रखी रहती है एक्चुअली। जल्दी जल्दी में ना, यहाँ पर ज़्यादातर थैले वाले ही हैं, ये मैंने इसके अंदर ठूस दिए हैं। अभी इसको सेट करूँगी बाद में, पहले अपना निकाल लूँ कि मेरी मशीन कहाँ है। गाइस मशीन तो मिल गई है, अब इसे रखते हैं और इसे देखते हैं। एक कुरेट है, आप देख सकते हैं। अब इसमें चढ़ जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सोनू को भी अपना वेट चेक करना है। हेलो बाबू, जा लेना। लो 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 लो, हो गया जी, हो गया गाइस, हो गया हो गया, बढ़ गया 2 किलो। शिट शिट, कितनी मेहनत से कम करा था मैंने कितनी मेहनत से कम करा था। अच्छा, थोड़ा सा इधर है गाइस, ये थोड़ा सा तो इधर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो, थोड़ा इधर है। हाँ 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 हाँ, अब हुआ ये, है ना? नहीं, अब बहुत पीछे हो गया। अब एग्जैक्टली ठीक है, चढ़ूँ? हाँ हाँ हाँ, आपको उतारूँ? जूम कर रखा है। रुको पहले मामा, चलने आ गए। हाँ, 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ा है, 1 किलो बढ़ा है, 2 किलो बढ़ा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। 2 किलो बढ़ा है, बढ़ा है 2 किलो। अन्नू की बच्ची मेरा 2 किलो वजन बढ़ा दिया। आइए आप, आइए आप, आइए, आपको बहुत ज़रूरी आना। वो खाया बैठे उस वजह से। कोई नहीं, मैं करूँगी अब। चलो चलो, खड़ी हो। ओहो 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 ओहो, इन महारानी का देखें। 1 किलो पलाए, 1 किलो वजन मिल गया। कंदू का चनू जी, 1 किलो बढ़ गया। चनू जी माम कर लो, चनू जी, ए चनू जी माम कर लो। है क्या? माम करो जरा, कम स्टाइल ना कम मारो करो। अरे ये क्या था, ये क्या था? ड्रॉर खुली हुई थी, इसे बंद कर रही थी, लटक गई। ये क्या था? ये क्या था? चलो चलो, इसे रखने दो, हटो हटो। अरे हटो भाई, कीड़े मकोड़ो, हटो। बुरा लग गया, बुरा लग गया। बस 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 बस, बस, बस इसके ऊपर। अच्छा चलो हटो, इसे रखने दो, है ना? रख देते हैं, है ना? चलो रख देते। गुस्सा हो गया। अब होती हो तो होती रहो, चलो टाइम नहीं मेरे पास। तो बस जी, अब बच्चों को नाश्ता दे दिया है। लिबू को तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। हाँ लिबू? हाँ जी। अच्छा, और वो देखो, वो फूंक मार रही हैं। आप ही करा रही हैं सोनू को नाश्ता, आप ही खुद नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप ही की तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप ही को फीवरिश लग रहा है। आप ही कुछ खाओगे आप, तभी आप ले पाओगे दवाई, वरना ले नहीं पाओगे। हैं? मैंने आपकी चाय बना दी, चाय और बोले ना बिस्किट। और मैंने तो आपकी चाय बना दी, और मैंने मीठी बनाई है यार। मेरा तो खुद वज़न बढ़ गया है, मैं क्या करूँ अब? तो इतना मीठा चाय पीना।
हाँ, पीनी पड़ेगी, ऐसे कर करके तो बढ़ता है वज़न। लिबा एक बार ऊपर भी देख लीजिए। लिबा बहुत एक्साइटेड है, लिबा कल से स्कूल जाएगी। हैं लिबा, आप एक्साइटेड हो? कितनी? मैंने इससे पूछा आप कितनी खुश हो, तो कह रही देखो मेरे चेहरे पे स्माइल। अपने चेहरे की स्माइल दिखा दो। अच्छा चोनू क्या एक्साइटेड है? चोनू की भी स्माइल। पीछे से थोड़ा सा मैसअप है, पीछे नहीं पूरा कर मैसअप है। क्या क्या दिखाऊँ आपको, क्या क्या दिखाऊँ, क्या क्या दिखाऊँ? सब करेंगे, सब करेंगे। अभी पहले ये मेन काम होता है मेरा कि ये बच्चे नहा लें और नहा के कुछ खा लें, उसके बाद मैं फिर करूँगी अपने सारे काम। हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो मैं हूँ बहुत जल्दी में और फटाफट हुई तैयार। अभी बहुत सारे काम रह गए हैं, वो सब बाद में देखेंगे क्योंकि वो घर के काम में हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं लिबा की ड्रेस लेने के लिए। आज लिबा को स्कूल जाना था, लेकिन वही है कि हम कल रात को आए तो फिर अब रात में खा लेते, तो फिर आज हमने उसका पहला ही दिन स्कूल का छुट्टी वाला हो गया। अब कल से उसको स्कूल भेजेंगे, तो आज उसकी सारी प्रिपरेशन कर देते हैं। इनके पापा के साथ जा रही हूँ बच्चों के। तो चलो आप लोग भी चलो, देखते हैं कहाँ से, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलती सी ड्रेस, हाथरस में मिलती है, तो हाथरस जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी लेके चलते हैं, देखते हैं कौन सी भैया शॉप है जहाँ मिलती है सेंट फ्रांसिस की ड्रेस। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। और यहाँ पर ये बच्चे लेटे हुए हैं, अभी आराम कर। हाँ खा लो। मम्मा जी पैकेट मुझसे खोलो। चलो मैं इसका पैकेट खोल देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। तो जी गाइज़, मैं जितना बन ठन के निकली थी ना तैयार होके, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं नहीं जा पाई। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने मुझे बुला लिया था और जब मैं नीचे उतरी तो पता चला कि बाइक नहीं है, भैया कहीं काम से गए हैं। तो भैया 15 से 20 मिनट में आए थे, लेकिन फिर इनको जाना था काम से, तो इन्होंने कहा अब मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करना कि तुम मम्मी के साथ चले जाना, क्योंकि वहाँ पर भी हाथरस भी यहाँ पर पास तो है नहीं, है तो थोड़ा दूर ही, और फिर मार्केट तो मार्केट ही है, मार्केट में टाइम लगता है। तो इन्होंने बोला मेरी बुकिंग है, मुझे जाना है, तो तुम मम्मी के साथ जाना। तो बस फिर क्या था, फिर अपना समूह लेकर आ गए और फिर फटाफट बनाया बच्चों के लिए खाना। चद्दू वाली पानी की तुम्हें मम्मा का भी अब मम्मा जी आप कितनी प्यारी लग रही, बहुत थैंक यू। दीवा ने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ गाइस, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना है क्या मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। आप क्यूट लग रही हो, मैं प्यारी लग रही हूँ? अच्छा आपने मेकअप कर लिया तो क्यूट ही लग रही। अच्छा अप्पी भी क्यूट लग रहा है, ऐसे भी हिजा बीमार है, अप्पी कुछ खा पी नहीं रही है, अप्पी को बुखार चढ़ रहा है। तो अप्पी गाइस अप्पी ने कुछ ऑर्डर करा, मैगी ऑर्डर करा है। मैगी ऑर्डर नहीं करा, यहाँ ऑर्डर से कुछ नहीं आता, ऑर्डर आती है इसमें मैगी फैडी। ऐसे नहीं खा रहे, आप घुमा रहे हो। और गाइस आप क्यूट को देख लीजिए जरा, क्यूट को, ओए क्यूट। खाने में मैं बना रही थी दाल और चावल। एक्चुअली अभी मैं आई ही हूँ और आप लोगों को पता है कि मेरा जो घर है ना, ये मतलब एक तो यूपी की आंधियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि पूछो मत, और एक दिन भी झाड़ू ना लगे ना तो इसका हो जाता है, मतलब बहुत सारी धूल हो जाती है। तो मेरे पीछे पता नहीं इन्होंने लगाई होगी नहीं लगाई होगी, अल्लाह जाने, लेकिन घर मुझे बहुत गंदा मिलता है ज़्यादातर मैं जब भी आती हूँ। तो मुझे हर चीज़, किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम, हर चीज़ धोनी पड़ती है, एक-एक बर्तन धोना पड़ता है। और फिर बच्चे तो हैं ही, आप लोग को पता है बच्चों के अलग से सारे टेंट्रम होते हैं, तो वो सब कामों में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन लिबा को मुझे कल स्कूल, क्योंकि आज की तो लिबा की छुट्टी हो गई, आज लिबा का फर्स्ट डे था, लेकिन अब हम लोग उसकी ड्रेस वगैरह तो लाए नहीं थे, अब लेने जाना था, तो मैं कल की उसकी छुट्टी नहीं कराना चाह रही हूँ। तो फिर इसलिए मैंने कहा मैंने साफ़ सफाइयाँ तो कर ली थी, मैंने कहा बाकी मैं खाना पीना आके बना लूँगी, लेकिन बस अब वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं नहीं जा पाई, पहले ही खाना बना लिया तो वो ज़्यादा बेहतर था। और अब हो गई है शाम मतलब ऐसे हो गए थे शायद 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो बस मम्मी के साथ अब मैं निकल गई हूँ मार्केट की तरफ। तो ये जो शॉप है ना बड़े ढूंढ के मिली थी हमें, क्योंकि हम लोगों ने पहले से देखी नहीं थी, बस हम पता करके गए थे। तो सबने बताया था कि हाँ हाथरस में गोयल बहुत फेमस है, तो वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हर चीज़ थी, मतलब एक शॉप में जैसे हमारी दिल्ली में होती है ना, ऐसी ही शॉप थी। यहाँ पर आपको ड्रेस भी मिल जाएगी, बस कोर्स नहीं था, कोर्स हमने अलग शॉप से लिया है, और मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि कैसी ड्रेसेस हैं, तो बस मैंने यही बोला था, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप लोग बता देना। हालांकि स्कूल वालों की तरफ से आए थे पिक्चर्स वगैरह, बट फिर भी इतनी सी चीज़ों में वो हो जाती है ना दिक्कत। तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमें सब पता है। मैं कहा चलो ठीक है, वही होता है ना, पहला एक्सपीरियंस होता है,
तो डर तो होता ही है। तो यहाँ पर मैं शूज़ ली थी। शूज़ लेते टाइम खैर मैं इस बात को बेकार ही बोल रही हूँ कि शूज़ लेते टाइम मैं थोड़ा इस बात का ध्यान रख रही थी। आप लोगों को पता है मैं हर चीज़ बड़ी लेती हूँ। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैं आयरा के पापा से बड़ी मतलब नाराज़ हुई थी। आयरा के लिए शूज़ लेकर आए भाई, टाइट शूज़ लाके और चेप दिए हमें ही। और मैं कहती रही कि ये टाइट है इसे वापस कर दो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं सही है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल हो गया रोज़ मेरी उँगली दबती है उसे पहनाते में। मैं इतना परेशान होती हूँ। तो ऐसे-ऐसे तो मैं ना यही सोच के गई थी और मैं अपने मन-मन में सोच भी रही थी कि अच्छा वो नहीं है वरना वो मुझे अपनी मर्ज़ी से जल्दी-जल्दी में दिलवा देते चीज़ें, और क्योंकि भुगतना मुझे ही पड़ता है ना, बच्चे को तो माँ ही तैयार कर रही है ना, और मैं मज़ीद अपनी उँगलियाँ अब और नहीं दबा सकती। तो मैंने तो खूब आराम से खूब बड़ा शूज़ लिया, बल्कि शॉपकीपर भी मुझे देख के कहता है मैम इतने छोटे बच्चे का इतना बड़ा जूता। मैंने कहा भाई बस तू पैक कर, मैं अपने हिसाब से करूँगी मुझे जो करना है। लेकिन ख़ैर एक चीज़ ये हुई थी कि ये वाला तो मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया क्योंकि ये सैटरडे और वेडनेसडे का है। बाकी जो ब्लैक था ना उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो इस वज़ह से मुझे ब्लैक छोटा लेना पड़ा। लेकिन अगर आम भाषा में कहें तो ब्लैक फिट साइज़ का था और ये बड़ा साइज़ का था। आप लोग समझ गए होंगे ना? हाँ, आप समझते हैं सब कुछ। तो बस यहाँ पर यही सब चीज़ें चल रही हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी, बहुत एक्साइटेड है मेरी लिबा भी। और ये सारी चीज़ें मतलब ये मैं इस व्लॉग में भी आप लोगों के साथ यही कहूँगी। आगे जाके मैंने यही बातें की है और अब भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि सच में ये हमारी यादें रहेंगी। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब मेरी लिबा खोल के देखेगी तो उसको याद रहेगा कि मम्मी गई थी। तो यहाँ पर ना हम लोग शूट कर रहे थे तो वो पूछी थी कि आप क्यों शूट कर रहे हो? तो मैं यही बता रही थी कि भाई हमारा यूट्यूब का चैनल है इसलिए हम शूट कर रहे हैं। तो ये सुन के तो वो इतनी एक्साइटेड हुई कि अच्छा तो आप हमें अपना वो बता दो, अच्छा तो आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। अच्छा फिर तो वो और ज़्यादा मतलब हमें स्पेशल जेस्चर देने लगे और उससे पहले तो हमारी सुन भी नहीं रहे थे। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना। तो बस यहाँ पर हमारा सारा सामान हो गया है, ड्रेसेस ले लिए हैं, दोनों शूज़ ले लिए हैं। अब हम कराएँगे अपनी बिलिंग और उसके बाद जाएँगे घर पे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे और ये भैया मुझसे कह रहे थे कि इनको शूट करो, उनको शूट करो, तो ये ना पलट गई थी। तो यहाँ पर सब एक-दूसरे को टीज़ कर रहे थे कि भई इनको शूट कर लो, भई उनको शूट कर लो। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जैसे हमारे दिल्ली में होती हैं बड़ी-बड़ी शॉप्स, तो ये उसी तरह की शॉप थी। एक शॉप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और यहाँ पे ये जो खड़ी हुई है ना बीच में, इनका भी इंस्टाग्राम का अपना चैनल है। इंस्टाग्राम पे चैनल नहीं होता, क्या होता है पेज होता है। तो उस पे इनके भी काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं, 6000 के फॉलोवर्स हैं। तो बस अब हमारी शॉपिंग होती है कंप्लीट और अब हम चलते हैं घर। और ये सब मतलब ये शॉप ढूँढने में और ये शॉपिंग करने में अभी हम बैग भी लेंगे एक्चुअली। बैग और कोर्स भी लेना है, अभी तो सिर्फ ड्रेसेस लिए हैं। तो ये सब काम करने में हमें ऑलमोस्ट हो गए थे 3 घंटे गाइस, मतलब घर पहुंचने में, आने-जाने का सारा टाइम मैंने लगाया था। तो यहाँ पर मैं पूरी शॉप की लोकेशन, नाम और बाहर से सारा दिखा रही हूँ भाई। आप लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आस-पास के लोग अगर मेरी तरह परेशान हो, तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। गोयल के नाम से ये शॉप है। लेबू जी आप हैप्पी हो? हैप्पी हो? ओहो, बस घर जाके दिखा दे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली पता है हम लोग गए थे यहाँ से 2:30 पौने 3 बजे निकले हैं और अब पौने 6 बजे, मतलब पूरे 3 घंटे में वापस आए हैं। इतना सारा सामान लेके शिफू आ चुकी हैं। सोनू को छोड़ के गए थे, सोनू सो रही थी, अब सोनू उठ चुकी है। तो भाई रे भाई बहुत थक गया। अच्छा वो थोड़ा सा शाम के टाइम ही निकले, वरना मम्मी तो ऐसी कहती 12 बजे करीब। और तब जाते 1 मिनट, तब जाते तो धूप धूप में आते। अब ये है कि शाम हो गई थी तो थोड़ी छाई हो गई। हाँ जी गाइस देखो, ये बात का सारा सामान आ गया स्कूल का। और देखो अभी मैं दिखाऊंगी गाइस को, सब दिखा मम्मा जी फ्लेवर्सों में वो कवर करने वाला। हाँ 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 ठीक है। बाकी तो कोर्स है, बाकी ड्रेसेस वगैरह ठीक है। अब बैग दिखा देती, दिखाना लिबा को बैग दिखा। बैग ये रहा, ये वाला बैग पसंद कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मुझे ना आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिखाना है। पहले पंखा बंद करो। मुझे आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिखाना है। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरी बातों को समझते हैं और कुछ लोग मुझसे प्यार ज़्यादा करते हैं, तो वो समझ के भी शायद नहीं समझना चाहते। मेरी सेटिंग ही नहीं बैठती दुपट्टे की।
हाँ, तो मैं कह रही थी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो समझ के नहीं समझना चाहते, क्योंकि वो मुझसे प्यार ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं जो मेरी समझदारी को समझ जाते हैं। कन्फ्यूज्ड। चलो छोड़ो, आप लोगों को याद है मैं कितने सालों से, मेरे बच्चे हो भी गए, बड़े भी हो गए, ख़तरनाक चीज़ों से गुजर भी गए, बहुत ऐसे ऐसे मोड़ भी आए, बहुत सारी परेशानियाँ भी झेली, सब कुछ हुआ, लेकिन वो काम कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा कहती थी कि जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा उस दिन वो काम होगा। अब काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम। तो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये उसे उतार के लाओ, वो अटके लिए, जाओ जल्दी। हाँ जी, एक तो ये औलाद, ये देखो ये लटकी हुई है, ये आधी लटक जाती है, उतर नहीं पाती। हाँ, तो ये सारा सामान हम अभी लेकर आए हाथरस से, दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें वो बाद में, और ये भी बताऊंगी भाई कितनी महंगाई हो गई है। खैर आप लोगों को तो पता ही होगा, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। सो ये सब काम हो रहा है। टेंटल है, पीछे रहना हुआ है। यहाँ पर बन रहा है हमारा, वो जो आप कहते थे ना कि बहुत नीची है, बच्चे गिर जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम तो रह रहे हैं, हमें को मुझे डर लगता है, मैं बाहर जाती हूँ मुझे चक्कर आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशंस आते थे कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी। कई वजह से तबीयत खराब है ना, और बाहर किसी काम के लिए गई तो मुझे चक्कर आता था। खैर मैं तो कभी नहीं गिरी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ से गिर के कोई बच भी नहीं पाता। यहाँ पर ना ख़तरनाक काम हो रहा है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि कितना ख़तरनाक यहाँ का व्यू है, और जिसके साथ हमने इतने साल गुजारे। ये देखिए, ये है, मतलब गिर गए तो मतलब सोचो कि बचेंगे ही नहीं, फिर तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। कुछ इस तरह से मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर ना करंट का काम है। खैर मैंने तो बस ये जाल हमारा, मतलब जो यहाँ पर लगना है वो अब लग रहा है, जब लग जाएगा तब आप। सभी बच्चे क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं, जूटू। तो ये गाइस इसकी ना बहुत तबीयत ख़राब है, ये ठीक ही नहीं हो पा रही, और कमज़ोर भी बहुत हो गई है। तो मैंने सोचा चलो ग्रेप्स देते हैं बच्चों को खाने के लिए, थोड़ी ताकत आएगी, है ना हिजू? हैं? हाँ, लिबा तो कल स्कूल जाएगी भैया, है ना? नहीं, आज। आज रात को 8 बजे कौन स्कूल जाता है? कल नहीं, आज, हाँ सुबह। आज बहुत धक्के खाए हैं लिबू के लिए, बहुत थक गए हैं ना लिबू। अब कल से लिबू का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, सुबह से। हाँ जी, तो आपको दिखाएंगे गाइस, कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो कुछ शूट करने की। लिबा का फर्स्ट डे शूट करने की। गाइस मेरे हाथ में जो दिख रहे हैं ना, ये मैं इसका जो कॉर्नर का होता है ना, मतलब ये कहीं से भी काला होता है, मैं इसे नोच देती हूँ, उसे खाया नहीं जाता ये ऐसे ना। जूम, कभी कभी ये जूम नहीं करता, पता नहीं क्यों। खैर बहरहाल चलो इसे मत करने दो जूम, इसे दिखाने दो अपना सौतेलापन। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बस ये अब हो गया है डिनर टाइम, और डिनर में एक्चुअली मम्मी ने बनाई थी ये सब्ज़ी आलू गोश्त की, वो भिजवाई है। और आज मैंने निकाला है अपना ये, एक्चुअली मेरे को लग रहा था मेरे पास है ही नहीं, और पुराना वाला ना टूट गया था, उसका ये जो एक लॉक होता है ना, ये टूट गया था, तो आज नया निकाला है। तो बस नए हॉट का बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और खाना खाने आ जाइए। मैं पहले अपनी स्त्री मूर्ति को खाना खिलाऊंगी। श्री मूर्ति नहीं, त्रिमूर्ति। चलो जी, क्या हाल चाल? हाय कर लो। हाँ, इसी पैर में दर्द हो रहा है, ये चली गई थी महारानी बन के, अब इतना चलने की आदत तो है नहीं। हाथरस अपना कोर्स लेने, अब इतना चलने की आदत तो है नहीं इसे, अब हो रहा है पैर में। नहीं, चली बहुत ज़्यादा है ना, बाज़ार में तो चलना पड़ता है ना, तो चली बहुत ज़्यादा है। तो चलो गाइस, अब गर्मी हो रही है। एक्चुअली सर्दियों में तो वीडियो बन जाता है आराम से, गर्मियों में पंखा बंद करना पड़ता है ना, तो बहुत गर्मी लगती है। तो चलो मैं इन बच्चों को खाना खिलाती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय। है अच्छा, आपको भी कुछ करना है? बाय। ठीक है। लिबा हमारी इतनी एक्साइटेड हो रही है कि पूछो मत। यहाँ हमने सारा सामान फैलाया हुआ है। ये स्टिकर्स लाई थी, स्कूल वालों ने बोला था, तो ये लिबा के सारे कॉपीज़ वगैरह पे चढ़ेंगे। तो हाँ गाइस, तुम भी देखिए, एक चीज़ दिखाते हो। हाँ जी, इधर आ जाइए, वरना वहीं आ रही हूँ डंडा लेके। चलिए आओ।
हाँ, तो यहाँ पर हम कर रहे थे लिबा के सारे काम, उसके बुक्स के। वो देखो जी, कवर ववर चढ़ाना मुझे आता नहीं है, बहुत सारे वो दिए हैं। आपको पता है लिबा की कितनी बुक्स है गाइस? ये तो कवर्स हैं कॉपियों के, ठीक है, ये हैं बुक्स के। 10 बुक्स ही बुक्स हैं लिबा की, 10 ये सारी टोटल, इन टोटल 10। इतना सारा कोर्स है। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कोर्स ये कितने का था? ये था 3820 रुपये। हाँ, 3000, यानी आप ही लगा लें 4000 का कोर्स है लिबा का। ये टिड्डी का मतलब पढ़ाई देख रहे हैं आप कितनी महंगी हो गई है। तो स्कूल की फीस वगैरह तो आप बिल्कुल अलग ही मान लीजिए, उसके तो कहने ही क्या। हाँ जी, इंग्लिश है, फिर ट्रांसपोर्टेशन वो सब अलग। तो बच्चे बड़े महंगे महंगे पढ़ रहे हैं भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिबा बस मन लगा के पढ़ना मेरी जान, ठीक है। ये देखो गाइस, ये लिबा की मैथ की। वो इसमें 1000 और 1 है। वो क्या बोलते हैं, 10s और 1s। हाँ, 10s और 1s। हाँ जी मुझे पता हाँ जी हाँ, इसे सब पता है। तो बस ये हम जल्दी से कर लेते हैं अपने सारे काम। हाँ, मैंने इन लोग के वो भी निकाल दिए जो मैं घर से लाई थी। सारे बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ, ये आयरा की बॉटल, ये रही आयरा की बॉटल रह गई थी ना, लेकिन मैं आयरा की बॉटल भी ले आई हूँ। तो ये रही आयरा की बॉटल, ये रहा वो डिब्बी बॉक्स, और ये रहा आयरा का लंच बॉक्स। इसी तरह लिबा का भी सामान है। लिबा, आपका सामान कहाँ गया? रख दिया बैग में। हाँ, मैं ये बैग लेकर आई थी, आपको दिखाया था ना। चलो अब मैं कर लेती हूँ और सारे काम अपने, है ना, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा, अच्छा आकर करो। मिट्टी 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 मिट्टी, नो 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 नो, ये सब नहीं नहीं नहीं। तो बस जी सारे काम करने के बाद अब मैं बैठ गई थी लिबा की कल की तैयारियां करवाने के लिए, क्योंकि ये मतलब मेरे से खैर यहाँ पर आप सबसे पहले सोनू को देखो क्या डांस हो रहा है भाई, ये देखो। सोनू बड़ा जम के नाच रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि भाई मुझसे ये कवर ववर चढ़ाने तो आते नहीं, आप लोग को पता है, खामखा मैं हीरोइन बनूँ कि मैंने ये किया वो किया। मैंने कई बार ट्राई करा, पता नहीं क्यों मैं कवर चढ़ाती हूँ ना, वो बुक्स या नोटबुक बंदी नहीं होती, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो मैं फिर वो रिस्क लेती ही नहीं। तो ये जो बच्चों की बुक्स पे कवर या तो इनके पापा चढ़ाते हैं या इनके चाचू चढ़ाते हैं। तो अभी तो खैर किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है, और फिर रात हो गई है, कल लिबा को जाना ही है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सिर्फ नेम स्लिप लगा रही हूँ। हालांकि उसके पापा जब आए थे रात में तो ये कहते कि तू पागल है, नेम स्लिप क्यों लगा रही है? तो मैंने कहा अरे नेम स्लिप तो वैसे भी उसकी जो ट्रांसपेरेंट कवर है तो नेम स्लिप तो दिखेगी ना। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो खैर बस अब नेम स्लिप लगा देते ताकि उसकी बुक्स इधर उधर खोए ना। जब आपको पता है, आपकी मैम बोल रही थी कि ना उन्होंने बच्चों को राइम्स सुनाई है, एक्टिविटी कराई है, मोटू पतलू दिखाया है, और आपको पता है वहाँ पर कुछ बच्चे रो भी रहे थे। अच्छा लिबा सुनो, उठ के बैठो पहले। आप ना क्या कहते हैं, अपनी फ्रेंड बना लेना, ठीक है? किसको फ्रेंड बनाओगी, लड़की को फ्रेंड बनाओगी या लड़के को? लड़की को। क्यों? लड़की को क्या करता है लड़का? सही से बैठ के बताओ, क्या करता है लड़का? किसी कर लेता है गाइस, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके ट्यूशन में वो भैया आते हैं ना। अब ये क्यूट लगती है, जो और छोटी सी इतनी जाती थी, जैसे इजू है, इसको भी सब पा कर लेते हैं, तो उसे भी पा कर लेते हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि लड़का तो किसी कर लेता है, तो मैं उसको दोस्त नहीं बनाऊंगी। किसको बनाऊंगी? हाँ, लड़की को। और आपी से भी मैंने बोल रखा है किसको दोस्त बनाना है? लड़की को। क्या है ये? इतनी एक्साइटेड है गाइस, इतनी एक्साइटेड है कि बस क्या ही बताएं। इन्हें देखिए। मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जाऊंगी। आपका तो पक्का नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मुश्किल है। अरे भाई क्यों? चलो, मैंने बहुत देर बाद आपको शक्ल दिखाई है। तो गाइस बस इसी तरह से सारी तैयारी चल रही है, और ये दिन भी याद रहेंगे। ये जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब फिर हम ये व्लॉग्स निकाल के देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लिबा का फर्स्ट डे की हम लोग ने किस तरह से तैयारी की, आयरा अपी ने, मम्मा ने, सब ने मिल के।
तो बस ये हमारी सब यादें हैं, आप लोगों का एंटरटेनमेंट है। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही छोटा सा ब्लॉग बनाया। आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।